केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाह में बनी हुई है। इसके संरक्षण में ब्राह्मण समाज की भूमिका ऐतिहासिक और निर्णायक रही है। अनेक आक्रमण, सामाजिक चुनौती एवं बौद्धिक विकृतियों के बावजूद भी भारतीय संस्कृति इसलिए जीवित रही है क्योंकि समाज को सही दिशा देने का कार्य ब्राह्मण समाज ने अपने ज्ञान, तप, साधना और त्याग के बल पर किया है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत महासम्मेलन के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सारस्वत केवल एक उपमान नहीं है, बल्कि यह सरस्वती नदी से जुड़ी एक महान सभ्यतागत परंपरा का प्रतीक है। सरस्वती नदी भले ही भौतिक रूप से लुप्त हो गई हो, लेकिन उसकी ज्ञान धारा आज भी भारतीय संस्कार एवं सामाजिक चेतना में प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा, सरस्वती के तट पर विकसित सारस्वत ब्राह्मण समाज ने ज्ञान को जीवन का आधार बताते हुए शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक संगठन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में देश भर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शेखावत ने कहा कि जब सरस्वती नदी के लुप्त होने के बाद सभ्यागत विस्थापन हुआ है, तब सारस्वत ब्राह्मणों के न तो हथियार उठाए थे और न ही सत्ता की मांग की थी। उन्होंने ज्ञान का दीपक थामकर देश भर में विभिन्न हिस्सों में संस्कार, शिक्षा और व्यवस्था को मजबूत किया। बताते चले आपको, सरस्वती नदी पुनः प्रवहमान होगी और जिस दिन सरस्वती पुनः प्रवहमान होगी उसी दिन भारत का सांस्कृतिक सूर्य एक बार फिर से उदित होकर पूरे विश्व को आलोकित करेगा। ब्राह्मण समाज ने हर युग में निभाया है अपना दायित्व। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यदि ब्राह्मण समाज के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि परिस्थितियों के अनुसार इस समाज ने अपने कर्तव्य का निर्वहन विभिन्न रूपों से किया है। जब दान देने का अवसर आया तो ब्राह्मण ऋषि दादिज बन गया। जब दान लेने की बात आई तो वह सुदामा बन गया। जब परीक्षा लेने का समय आया तो वही ब्राह्मण ऋषि भृगु के रूप में सामने आया। तपोबल के माध्यम से समाज की दशा देनी हो तो वह कपिल मुनि बना। जब अहंकार को दबाने की आवश्यकता पड़ी तो अगस्त्य मुनि के रूप में प्रकट हुआ। धर्म की रक्षा का प्रश्न उठा तो वही ब्राह्मणी आदि गुरु शंकराचार्य बन गया। नीति निर्धारण की जिम्मेदारी आई तो वह चाणक्य बना। नेतृत्व करने का समय आया तो अटल बिहारी वाजपेयी बना। जब देश की रक्षा के लिए विद्रोह आवश्यक हुआ तो वह मंगल पांडे बना। क्रांति के पथ पर चलना पड़ा तो गोली चलाने वाला चंद्रशेखर आजाद बना। और जब समाज को संगठित करने की आवश्यकता हुई और वही ब्राह्मण डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार के रूप में सामने आया। हमेशा ब्राह्मण समाज ने अपनी भूमिका का बयान किया, तब कभी भी ब्राह्मण मौन नहीं रहा। तब आज संस्कृति के पुनरुद्भव के इस कालखंड में का ब्राह्मण मौन कैसे हो सकता? और यदि ब्राह्मण समाज के पीछे इतिहास उठा करके देखा जाए, ब्राह्मण दान देने पर जब आया तो ब्राह्मण दधीचि बन गया। ब्राह्मण दान लेने पर आया तो सुदामा बन गया। ब्राह्मण परीक्षा लेने पर आया तो ब्राह्मण भृगु बन गया। ब्राह्मण तपोबल पर आया तो कपिल मुनि बन गया। ब्राह्मण अहंकार को दबाने पर आया तो अगस्त्य मुनि बन गया। और वो ब्राह्मण यदि धर्म को बचाने के लिए आए तो आदि गुरु शंकराचार्य बन गया। और वही ब्राह्मण जब नीति के निर्धारण के लिए आया तो चाणक्य बना। नेतृत्व करने पर आया तो अटल बिहारी वाजपेयी बन गया। और जब बगावत पर आया इस देश की रक्षा के लिए तब मंगल पांडे बन गया। क्रांति पर आया तो गोली चलाने वाला चंद्रशेखर आजाद बन गया। और जब लोगों को संगठित करने के लिए आया तो वो डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार बन गया। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुम
हमसे नहीं हो पाएगा। आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।